आप मुझे मारेंगे, मार दीजिए, चलिए अगर बीजेपी को, आरएसएस को मुझे मारकर सुकून मिलता है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन एक अमन रिजवी को मारेंगे, 1 लाख अमन रिजवी खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मैं हक के लिए खड़ी हूँ, मैं आपके लिए खड़ी हूँ, मैं दलितों के लिए खड़ी हूँ, मैं पूरी इंसानियत को बचा रही हूँ, मैं पूरे भारत के लिए खड़ी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ। और मुझे प्रोटेक्ट करना अब आपकी जिम्मेदारी है, मुझे बचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरी आवाज़ बनी, आप मेरी पोस्ट के नीचे देखिए, मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ मिलती हैं। वैसे तो ये कहते हैं हम भारत वाले हैं, हम महिला का सम्मान करते हैं, कैसा सम्मान करते हैं आप? मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देके आप मेरा सम्मान करते हैं? आपने रागनी तिवारी को तो कुछ नहीं कहा, इतनी गालियाँ देती है वो, और मैं इंसानियत की बात करती हूँ तो आप मुझे गालियाँ देते हैं, आप मुझे मारने की धमकी देते हैं। आप मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, दबा दीजिए, मार दीजिए मुझे, मेरी आवाज़ नहीं दबा पाएंगे क्योंकि मैं मर जाऊंगी। मैं लेकिन अपनी आवाज़ निकालनी बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ, मैं ज़मीनी खुदाओं से नहीं डरती। आरएसएस जितना जोर लगा ले, मारती है मार दे, लेकिन मैं लास्ट अपनी आवाज़ तक निकाल के जाऊंगी, क्योंकि मुझे भारत को बचाना है, मैं भारत की बेटी हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं अमन रिजवी आपके सामने बोल रही हूँ। मैं सिर्फ़ आप लोगों से यही कहूँगी कि जिस तरह मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, आज भी लोकतंत्र जो चैनल है जहाँ पर मेरी वीडियो वायरल हो रही हैं, वीडियो आ रही हैं, जो मेरे लिए आवाज़ बना हुआ है, या वो हम सब के लिए आवाज़ बना हुआ है। आज भी सुबह उसके पास कॉल आई कि या तो तू अपना चैनल बंद कर दे, या अमन रिजवी का हमें एड्रेस दे और उसका फ़ोन नंबर दे, क्योंकि हम उसको उठाकर उसका हाल निर्भया से भी ज़्यादा ख़तरनाक करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप आवाज़ बने, हम सबकी आवाज़ बने। मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं दलितों की आवाज़ हूँ, मैं मज़दूरों की आवाज़ हूँ, मैं आपके लिए खड़ी हुई हूँ। मेरा कोई अपना पर्सनल मुफाद नहीं है, मैं ना नफ़रत फैला रही हूँ, मैं तो सिर्फ़ इंसानियत बचाने निकली हूँ। हाँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे फांसी पे लटका दो अगर मैंने नफ़रत फैलाई हो। हाँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे फांसी पर लटका दो, क्योंकि मैं हक़ की बात कर रही हूँ। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी, आप हमारी आवाज़ बनिए, आप हमारी आवाज़ को प्रमोट करिए। आप इनकी धमकियों, जिस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, आप उसके खिलाफ़ हमारे लिए पूरा कैंपेन चलाइए और हमारी आवाज़ को आगे से आगे सर्कुलेट करिए। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ लोकतंत्र को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और उसकी वीडियो को जहाँ जहाँ भी सर्कुलेट कर सकते हैं वहाँ वहाँ करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होती तो मैं मार दी जाती, अगर मैं गलत होती तो मैं तवाइफ मीडिया की तरह नंगी हो जाती और ज़मीन में आ जाती। नहीं, मैं गलत नहीं थी, क्योंकि मैं एक फ्रीडम फाइटर के ख़ानदान से हूँ। मेरे दादा ने कुर्बानी दी, मेरे परदादा इस भारत को बचाने के लिए फांसी पर चढ़े थे, और मैं वेरी फर्स्ट डे से इस सीए के खिलाफ खड़ी हुई थी। इनकी मैंने जितने भी जुल्म कर रहे हैं, मैं दलितों की आवाज़ थी, मैं ओबीसी की आवाज़ थी, मैं एससी एसटी की आवाज़ थी, और मैंने अब तक जो जो बातें कही वो सही हुई। मैंने पहले ही बोला था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जानकर हारी है, और कुछ दिन बाद देखना वहाँ पर आप फिर बीजेपी की हुकूमत आएगी, और बीजेपी ने वहाँ पर घुसपैठ करके एमएलए खरीद के सरकार बना ली। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप देखिए कि महाराष्ट्र की हुकूमत गिराने की इनकी पूरी साजिश है। ये वहाँ पर शिवसेना की हुकूमत गिराना चाहते हैं, उसी लिए पहले इन्होंने चुग्गा बना के विनय दुबे को अंदर करा, विनय दुबे को फंसाया, जबकि वो बहुत बड़ा स्कैंडल था, वो गवर्नमेंट की चाल थी। वो इन्होंने रिजर्वेशन करके एक तो स्कैम कर लिया, लाखों पैसा खा लिया। जब 39 लाख रिजर्वेशन करे थे इन्होंने रेलवे में, और सारे के सारे पैसे इन्होंने टकार लिए, तो यानी सारा गवर्नमेंट का फेलियर था, इनकी स्ट्रैटेजी थी, और भुगतान करना पड़ा विनय दुबे को। विनय दुबे को पकड़ लिया, जिसने 20 मार्च में कॉल करी थी कि 20 मार्च में आप आना, सॉरी 20 अप्रैल में आना, और उसको पकड़ के इन्होंने 14 अप्रैल में ही जेल में डाल दिया कि नहीं तुम नफरत की राजनीति कर रहे हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अब आप देखिए एक तरह का वो कल वायरल हो रहा है कि एक साधु है, 2-3 साधुओं को इन्होंने मॉब लिंचिंग कर दी है, और मीडिया ने, आपका जी न्यूज़ ही दिखाता है कि वो मुसलमानों ने करा, मुसलमान जिहादी हैं। यानी सुबह तक वो जो थे वो मुसलमान नहीं, दोपहर तक वो कांग्रेसी हो गए, शाम तक वो कम्युनिस्ट हो गए, और रात में आते आते वो भाजपा ही निकले। सारे के सारे वो भाजपा ही थे, भाजपाइयों ने मारा। तो मैं ये कहती हूँ ना, जब वो पुलिस वालों के सामने मार रहे थे तो किस तरह का पुलिस का रोल था, आप सवाल करें। उन पुलिस वालों को पकड़ के सस्पेंड करें, उनको जेल में डालें ना। उनके सामने 2 इंसानों को कत्ल कर दिया जाता है, चाहे वो साधु थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो हिंदू थे। उनका मजहब मत देखिए, आप ये देखिए वो इंसान थे, और मारने वाला भी कातिल इंसान था जो जानवरों जैसा था। तो इतना जुल्म मत करिए कि आप कभी मरकज़ के नाम पे मुसलमानों को मार रहे हैं। आपने एक चाइनीज़ वायरस को पकड़ के मुसलमान कर दिया है। अब बिल्कुल कोरोना जो है वो इस्लामिक वायरस हो चुका है, उसको इस्लामिक की तरह से प्रमोट करा जा रहा है। अभी भी बहुत सारी, कम से कम मैं कह रही हूँ 250-300 मुसलमानों को, जो सिंबॉलिक मुसलमान थे, टोपी वाले थे, दाढ़ी वाले थे, उनको पकड़ के मॉब लिंचिंग करी जा चुकी है, लेकिन कोई मीडिया कहीं से कहीं तक कुछ नहीं दिखा रहा है। आप देखिए कोटा से
स्टूडेंट्स बुलाने के लिए यूपी सरकार जो है वो बसें लगा देती है 250 से ज़्यादा, लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग मजदूर जो सड़कों पर मर रहे हैं उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई बसेस नहीं है। तो मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ, आप मेरी आवाज़ को प्रमोट करिए जितना ज़्यादा हो सके। जिस जिस चैनल पे आपको अच्छी वीडियो मिलती है, चाहे वो लोकतंत्र हो, तो चाहे वॉइस ऑफ इंडिया हो, या कोई सा भी चैनल हो, चाहे नेशनल दस्तक हो, चाहे बिग आई न्यूज़, कोई भी हो या आई न्यूज़ हो, आप प्लीज़ सबको सब्सक्राइबर दें, उनकी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उनको सर्कुलेट करें। जैसा ये क्राइम्स में दिखा रहे हैं कि जो भी अब ये व्हाट्सअप वालों को उठा रहे हैं, फेसबुक वालों को उठा रहे हैं, तो आप आवाज़ बनिए ना। आप उनको क्यों उठा रहे हैं? आप उनको क्यों नहीं उठा रहे? जो फेसबुक पे मैं खुद देखती हूँ कि इतनी गंदी गंदी वो हैं कि सबने लिख रखा है कि देखो मुसलमानों ने साधुओं को मार दिया, जबकि वो साफ उदय ठाकरे ने साफ कह दिया कि मुसलमान नहीं थे, वो मारने वाले हिंदू थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो हिंदू निकले हैं। तो ये सारे चैनल आखिर में कर क्या रहे हैं? आप इनसे सवाल करिए, कर क्या रहे हैं सारे के सारे? ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अभी भी आप देखिए कि कल भी एमपी में 5 एमएलओ ने शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, वहाँ पर लिए। तो बेंगलुरु में एक बीजेपी नेता की शादी होती है, तो कैसा लॉकडाउन है? आप सवाल करें ना, जो सिर्फ हमारे लिए है। मैंने आपसे पहले भी करा, मुझे कोई बीजेपी की औकात नहीं बतानी थी, मुझे कोई आरएसएस को नंगा नहीं करना था, लेकिन जिस तरह ये मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं, उस वजह से मैंने आपको इनकी पूरी कुंडली दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को आप जानते हो कि हम जनगण मन पढ़ते हैं, उसके जो लिखने वाले हैं, राइटर हैं, इतने पक्के ब्राह्मण थे। उनकी बेटी 50 साल पहले नवाब पटौदी की बीवी बनी थी, शर्मिला टैगोर, और उन्हीं के बेटे नवाब पटौदी के बेटे हैं सैफ अली खान, उन्होंने भी कट्टर ब्राह्मणी से शादी करी। तो आप इस तरह मत करिए। मैं ये नहीं करी क्यों करी बहुत सही है, करी, जिसको जो पसंद है वो करे, क्योंकि मज़हब बाद में आता है, इंसानियत पहले आती है, मोहब्बत पहले आती है। तो प्लीज़ आप इंसानियत को बचाइए, आप इंसानियत के लिए काम करिए, कि जो भी आवाज़ उठ रही है उसको करिए। आप मुझे मारेंगे, मार दीजिए, चलिए, अगर बीजेपी को और आरएसएस को मुझे मारकर सुकून मिलता है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन एक अमन रिजवी को मारेंगे, 1 लाख अमन रिजवी खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मैं हक के लिए खड़ी हूँ, मैं आपके लिए खड़ी हूँ, मैं दलितों के लिए खड़ी हूँ, मैं पूरी इंसानियत को बचा रही हूँ, मैं पूरे भारत के लिए खड़ी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, और मुझे प्रोटेक्ट करना अब आपकी जिम्मेदारी है, मुझे बचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरी आवाज़ बनी, आप मेरी पोस्ट के नीचे देखिए, मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ मिलती हैं। वैसे तो ये कहते हैं हम भारत वाले हैं, हम महिला का सम्मान करते हैं, कैसा सम्मान करते हैं आप? मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देके आप मेरा सम्मान करते हैं? आपने रागनी तिवारी को तो कुछ नहीं कहा, इतनी गालियाँ देती है वो, और मैं इंसानियत की बात करती हूँ तो आप मुझे गालियाँ देते हैं, आप मुझे मारने की धमकी देते हैं। आप मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, दबा दीजिए, मार दीजिए मुझे, मेरी आवाज़ नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि मैं मर जाऊँगी मैं, लेकिन अपनी आवाज़ निकालनी बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ, मैं ज़मीनी खुदाओं से नहीं डरती। आरएसएस जितना जोर लगा ले, मारती है मार दे, लेकिन मैं लास्ट अपनी आवाज़ तक निकाल के जाऊँगी, क्योंकि मुझे भारत को बचाना है। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं दलितों की आवाज़ हूँ, मैं मुसलमानों की आवाज़ हूँ, मैं मज़दूरों की आवाज़ हूँ। मैं ये शुरू से कह रही हूँ कि मुझे ज़रा सा अफ़सोस नहीं होता कि मैं अमन कुमार हूँ, मैं अमन चौधरी हूँ, मैं अमन बौद्ध हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं एक इंसान हूँ, और मैं इंसानियत को बचाना चाहती हूँ।